हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके एक नया टॉपिक लाया हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बीच पे है। जैसे sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 270 प्लस थीटा क्या होता है, sin 360 माइनस थीटा क्या होता है। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही चीज समझाऊंगा, यही चीज सिखाऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा काफी इजी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्यूट एंगल बनेगा, इसमें जो थीटा जो होगा वो एक्यूट होगा। तो यहाँ पे थीटा एक्यूट होगा, या तो थीटा होगा या इस घर में, मतलब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहां जो एंगल बनेगा इसका नाम है थीटा, थीटा जो कि एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से ग्रेटर, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा या तो थीटा बनेगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा, या 90 माइनस थीटा, है ना, मतलब वही 90 से कम होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, 90 से ज्यादा एंगल बनेगा, तो कोई भी एंगल बनेगा जो 90 प्लस थीटा होगा, या 180 से क्या होगा, कम होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अब 90 हो गया इतना, ये 180 हो गया पूरा, और ये 90 तो 270 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 से ज्यादा होगा, 180 प्लस थीटा, और 270 से कम होगा, 270 माइनस थीटा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां जो एंगल बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा होगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा होगा, 360 से कम बनेगा। और यहां पे थीटा पॉजिटिव, अगर उल्टा आएंगे तो यहां पे थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ये तीन चीज याद रखना आपको। सेम ऐसे रिवॉल्व होता रहता है, 360 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर 450 माइनस थीटा, फिर ऐसे ऐड ऑन हो जाता है 90 90, ऐसे रोटेशन होता रहता है, ठीक है। तो पहले हम ये चीज सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब ये एक खास बात याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पता ही होंगे, 6 होते हैं टोटल। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, सैक हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सैक पॉजिटिव होगा। ये याद रखना है, ठीक है। इसका याद रखने का ट्रिक भी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका याद रखने का ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो जैसे कि ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एस मतलब हो गया आपका साइन और कॉसेक, ठीक है। टू मतलब यहां पे टी है ना, टी मतलब टेन कॉट, और फिर सी आ गया तो सी मतलब कॉसेक। ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये इस क्वाड्रेंट में ये वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अब इसमें क्या होता है, एक खास बात यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, ठीक है। इस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें चेंज होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है आपको कोफंटा या कोको कोला ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं, कोको कोला ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे कि यहां पे कोकोनट भी कह सकते हो, ऐसे याद, कोको कोला कोकोनट, याद रखने का टेक्निक है, ठीक। जैसे कॉसेक, कॉस यूरिया कॉट, तो याद रखना इस केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। इस केस में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा केस में। तो
कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में चेंज होगा? तो कोसेक है, तो मैंने बोला कोको, तो को ढक दो, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। ऐसे ही को ढक दो, यहाँ पे कॉस किस में चेंज होगा? को ढक दो एस, एस मतलब साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे को ढक दो टी, टी मतलब क्या हो गया? टेन थीटा। सेम ऐसे रिवर्स भी याद रखना है कि कॉसेक सेक में जैसे अगर चेंज होगा तो सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। ये आपको याद रखना है। किस केस में? ये जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल, इस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। अब जैसे कि एक और चीज देखना है, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, सेम 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ऐसी माइनस थीटा। इस केस में आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। इस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि साइन है तो आपका साइन ही रहेगा, कॉस है तो आपका कॉस ही होगा, टेन है तो आपका टेन ही होगा, कॉसेक है तो आपका कॉसेक ही होगा, सेक है तो आपका सेक ही होगा, कॉट है तो आपका कॉट ही होगा। इस केस में आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज नहीं होता है। ये सिचुएशन क्या है? अब इसका यूज क्या है? अब मैं यूज करके बताऊंगा। जैसे आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, अब कोई भी फॉर्मूला आप लर्न नहीं करोगे कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस, सारी चीज मैं अभी करके बताता हूं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सेम ऐसे ही आपका हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका sec 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। अब आपको जैसे ही बोला ना 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि 90 माइनस थीटा में तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट भी देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फिर आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस केस में चेंज नहीं होगा, इस केस में चेंज होगा। और कौन से क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 90 माइनस थीटा sin है, तो sin किस में चेंज हो जाएगा? cos में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos थीटा। और पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, तो sin यहाँ पॉजिटिव होगा। इधर वाले को देखना है, इधर वाले सेम ऐसे cos 90 माइनस थीटा, cos किस में चेंज होगा? sin में, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। सेम tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा होगा, क्यों? क्योंकि tan किस में चेंज हो जाएगा? cot में। cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec किस में चेंज हो जाएगा? sec में, तो sec थीटा, जो थीटा इज एंगल। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? cosec थीटा। सेम ऐसी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अभी हमने 90 माइनस थीटा पे सीखा था। सेम यहाँ पे अब 90 प्लस थीटा पे है, तो सेम फिर से 90 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा? चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में चेंज होगा? ये आपका टेक्निक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? मैंने फिर से बोला ना, दो चीज देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, फिर और कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक। इस दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा, साइन और कॉसेक। और फिर से मैं इधर वाले को देखना है कि साइन पॉजिटिव होगा तो ये और ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो भाई साइन है, तो साइन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे। फिर से बोलो, ये नहीं देखना, ये देखना है। सेम cos 90 प्लस थीटा, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा? sin थीटा में।
साइन थीटा में। अब आपका 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन? साइन कॉस है। यहाँ कौन है? कॉस, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। सेम यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेम cosec 90 प्लस थीटा तो cosec किस में है? sec में। और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि cosec पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर sec 90 प्लस थीटा तो sec किस में चेंज हो जाएगा आपका? sec आपका cosec में, cosec थीटा। बट ये आपका किस में हो जाएगा? माइनस में, cosec थीटा। और ये आपका क्या आएगा? माइनस में। cot 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा। बट ये आपका नेगेटिव होगा, माइनस tan थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो cot है इसलिए नेगेटिव। तो cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा पे देखते हैं। तो 180 माइनस थीटा पे क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 180 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉरी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा के इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। बट क्वाड्रेंट तो देखना है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो 180 माइनस थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में आता है? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और cosec। तो बाकी सब नेगेटिव होगा साइन और cosec को छोड़ के। तो sin 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका? sin थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। सेम पॉजिटिव होगा क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, sin cosec पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे cos तो माइनस cos थीटा हो जाएगा ये आपका। सेम tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका tan 180 माइनस थीटा के इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। तो यहाँ tan थीटा है और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो 180 माइनस थीटा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। cosec तो ये आपका प्लस हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ पे sec 180 माइनस थीटा आपका sec थीटा भाई माइनस का होगा। सेम cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो नो चेंज ही होगा। बट 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो इस बार क्वाड्रेंट चेंज हो गया, थर्ड में कौन? tan और cot पॉजिटिव होता है। tan और cot की छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए sin 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। cos 180 प्लस थीटा ये भी माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये भी tan 180 प्लस थीटा, बट ये प्लस tan थीटा होगा क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आपका tan थीटा होगा। यहाँ आपका माइनस cosec थीटा हो गया, ये आपका माइनस sec थीटा हो जाएगा और ये आपका cot थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे माइनस थीटा वाला है, तो जब माइनस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज होगा। तो साइन माइनस थीटा, अब माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? तो cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होगा। सेम ऐसे cos माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे प्लस cos थीटा हो जाएगा। सेम tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस tan थीटा। cosec माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस cosec थीटा। और इस दो का आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप खुद बताएंगे कमेंट में। अब जैसे कि यहाँ पे 270 माइनस थीटा है और ये मैंने इधर 270 प्लस थीटा, तो मैं दोनों का दो करवाऊंगा क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो एंड के जो आंसर्स है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि sin 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, कौन सा किस में चेंज होगा? यहाँ पे मैंने लिखा है। तो sin किस में चेंज होगा आपका? sin किस में चेंज होगा? cos में। तो यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan और cot। तो यहाँ तो sin क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सेम cos 270 माइनस थीटा क्या होगा? तो cos 270 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा? cos आपका sin, तो यहाँ पे क्या आएगा? sin थीटा। फिर 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आपके थर्ड में tan और cot, तो ये sin नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस sin थीटा। सेम इसका भी मैं बताता हूँ। सेम 270 प्लस थीटा है तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। तो sin 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में cos थीटा, क्योंकि 270 प्लस थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, यहाँ तो sin है ना। तो फिर cos 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस नहीं सॉरी sin थीटा हो जाएगा। बट 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos है, इधर वाला देखना है, इधर वाला cos पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 270 प्लस थीटा आपका sin थीटा होता है।
बाकी के इसके 4 और इसके 4 कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उम्मीद है काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।